नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, हरे कृष्णा। चीकोज रेसिपीज में एक बार फिर से यानी कि बहुत दिनों बाद आपका स्वागत है। तो आप लोगों को पता ही है कि मैं काफ़ी बिजी थी। 1 जनवरी की मेरी बेटे की शादी थी और 2 जनवरी से मेरी तबीयत हो गई इतनी ख़राब। अभी भी आपको मेरी आवाज़ से लग ही रहा होगा कि मेरी तबीयत काफ़ी ख़राब है। मेरे से बोला भी नहीं जाता, लेकिन आप लोग मुझे काफ़ी मिस कर रहे थे और मैं भी आप लोगों को काफ़ी मिस कर रही थी। आप लोगों के मेरे को कॉल भी आ रहे थे कि मैम आपकी तबीयत ठीक है क्या। तो मुझे लगा कि चलो क्यों ना एक आधी वीडियो बनाकर आप लोगों को दे दी जाए। और वैसे भी जो ये महीना चल रहा है बहुत ही पवित्र और बहुत ही ऊर्जा वाला महीना चल रहा है, तो सोचा चलो एक वीडियो आप लोगों के लिए बना दी जाए। तो जी ये जो वीडियो आज आपको मिल रही है, ये वीडियो है गुप्त नवरात्रि की। साल में 4 बार गुप्त नवरात्रे आते हैं, आपको पता ही है। 2 बार तो जो नवरात्रे आते हैं वो सार्वजनिक होते हैं, यानी कि काफ़ी लोगों को, क्या मैक्सिमम लोगों को पता होता ही है कि ये नवरात्रे और बड़ी धूमधाम से मनाए भी जाते हैं सार्वजनिक तौर पर। लेकिन साल में 2 बार आते हैं गुप्त नवरात्रे। तो अब माघ का महीना चल रहा है और नया साल लगा है। नए साल जनवरी, जैसे 1 जनवरी से अगर हमारे हिंदू पंचांग के अनुसार से देखा जाए तो हमारा नया साल चैत्र में आएगा। लेकिन फिर भी सारी दुनिया बोलती है कि नया साल है, नया साल है। तो जी उस दृष्टि से देखा जाए तो नया साल का जो है पहले नवरात्रे गुप्त नवरात्रि होते हैं, जो कि माघ के महीने में आते हैं। तो जो माघ के महीने में गुप्त नवरात्रे आते हैं उनकी पूजा अर्चना थोड़ी अलग होती है। माघ के महीने क्या, जो भी 2 गुप्त नवरात्रे आते हैं, साल में 2 बार आते हैं, उनकी थोड़ी जो पूजा अर्चना उपासना थोड़ी हटके होती है। और जो सार्वजनिक तौर पर मनाए जाते हैं उनकी पूजा अर्चना तो सबको पता ही है कि बड़ी धूमधाम से भजन कीर्तन करके मनाया जाता है। तो लेकिन ये जो नवरात्रे हैं इनकी पूजा भी गुप्त तरीके से की जाती है। जो दूसरे नवरात्रे होते हैं जो दिवाली से पहले आते हैं और एक अभी जो चैत्र के महीने में भी आएंगे, तो उन नवरात्रों में माँ के रूपों की पूजा की जाती है। और गुप्त नवरात्रों में जो माँ है इनकी महाविद्याओं की पूजा अर्चना की जाती है। 10 महाविद्याएं होती हैं, उनकी पूजा अर्चना की जाती है। मतलब तो दोनों का एक ही है। अगर उसमें हम माँ के रूपों की पूजा करते हैं तो हमें वो ऊर्जा मिलती है, और अगर हम उन विद्याओं की पूजा करते हैं, माँ की 10 महाविद्याएं जो होती हैं उनकी पूजा करते हैं, तो उससे भी हमें ऊर्जा मिलती है। क्योंकि माँ एक शक्ति है, और जो आपको पता ही है जो शक्ति है उसका एक शब्द ऊर्जा भी होता है। तो हमें ऊर्जा ही मिलती है। तो जो साधु संत सन्यासी लोग हैं वो अपनी तंत्र मंत्र साधना से गुप्त नवरात्रों में पूजा अर्चना करते हैं, क्योंकि उन्हें अपने मंत्रों को सिद्ध करना होता है। जैसे दूसरों के भले के लिए, परोपकार के लिए उन्हें अपने मंत्रों को सिद्ध करना होता है। और जो फिर उनकी तो तंत्र मंत्र साधना चलती है गुप्त नवरात्रों में। लेकिन जो गृहस्थ जीवन वाले लोग होते हैं उन्हें एक सामान्य तरीके से ही जो गुप्त नवरात्रों की पूजा अर्चना करनी चाहिए। तो उनकी पूजा अर्चना कैसी होती है, क्योंकि हम लोग गृहस्थ जीवन में जीते हैं और पूजा का प्रोसीजर तो वही होता है कि जैसे कलश स्थापना करना चाहते हो तो कर सकते हो, नहीं करना चाहते तो नहीं करो, क्योंकि ये टोटली आपके ऊपर निर्भर करता है। लेकिन हाँ, मैं ये जरूर कहना चाहूँगी कि अगर हम कलश स्थापना करते हैं तो हमारे अंदर एक नई ऊर्जा का विकास होता है। हम सभी देवी देवताओं का आवाहन करते हैं उस कलश के रूप में। तो सभी देवी देवता हमारे पधारते हैं और जो हमारी पूजा है वो अच्छे से संपन्न होती है, और हमें जो पूजा का फल है वो अच्छे से मिल जाता है जैसा हम चाहते हैं। लेकिन ऐसा नहीं कि पूजा का फल हमें सिर्फ कलश स्थापना करेंगे या धूप दीप नैवेद्य चढ़ा देंगे तो हमें पूजा का फल मिल जाएगा, ऐसा नहीं है। इन सब के साथ साथ हमें अपने मन को पवित्र करना होगा, अपने भावों को शुद्ध करना होगा। क्योंकि जो माँ है या जो ईश्वर है, जो भगवान है, वो सिर्फ और सिर्फ हमारे भावों को देखते हैं, ना कि वो ये देखेंगे कि आपने आज धूप जलाई है या नहीं जलाई। एक तरफ तो धूप जला रहे हैं, ऊपर से मन के अंदर हम किसी के लिए ईर्ष्या कर रहे हैं, किसी के लिए द्वेष कर रहे हैं, किसी के लिए घृणा कर रहे हैं, तो वो पूजा आपकी संपन्न नहीं होगी, उस पूजा का फल आपको नहीं मिलेगा। तो वैसे भी आजकल जो भी मैं वीडियोस बनाती हूँ या पीछे जो भी आपको पूजा पाठ की वीडियो मिली है,
मैंने उन सब में यही जोर दिया है कि आप एक बार को फूल ना चढ़ाओ, धूप दीप ना जलाओ, लेकिन अपने मन को पवित्र करके ईश्वर के प्रति श्रद्धा रख के विकारों से रहित होकर काम क्रोध लोभ मोह अहंकार ईर्ष्या द्वेष घृणा इन सब से दूर होकर अगर आप अपने प्रभु को एक सेकंड के लिए भी अगर ना भी याद करो तो भी जो आपकी पूजा है वो सफल हो जाएगी, क्योंकि आपकी जो विकार है वो दूर होंगे और वो आपकी वो वाली पूजा आपके ईश्वर तक जरूर पहुंचेगी। फिर मेरी कुछ वीडियोज है उसमें लोग बोलते हैं कि मैम आप बातें बहुत ज़्यादा करते हैं। तो जी आज का जो युग परिवर्तन का समय चल रहा है, क्योंकि मैं महसूस करती हूँ आगे आगे वीडियोज आप लोगों को इस पर भी मिलेगी, क्योंकि वाकई मैं महसूस करती हूँ कि क्या हो रहा है, कितना बदलाव आया है। चलो इस पर चर्चा तो थोड़ा बाद में कर लेंगे। आज तो गुप्त नवरात्रों की है, पहली वीडियो मिली है, तो आज की जो चर्चा होगी वो गुप्त नवरात्रों पर ही होगी। तो जी पूजा का यही विधान होगा, क्योंकि पूजा में कुछ नियम होते हैं। उन नियमों में से एक ये नियम है कि उसमें होता है कि हमारी आंतरिक और बाह्य शुद्धिकरण। तो आंतरिक शुद्धिकरण तो हम अपनी भक्ति से भगवान के भजन करके कर लेंगे, लेकिन जो हमारी बाह्य शुद्धिकरण है वो होता है हमारा स्नान से। तो जल्दी उठकर स्नान करेंगे, जहाँ पूजा अर्चना करनी है वहाँ की साफ सफाई रखेंगे, घर में गंगा जल का छिड़काव करेंगे, हो सके तो सेंधा नमक का घर में पोछा जरूर लगाएं, जिससे कि जो नकारात्मक ऊर्जा है वो चली जाए। संध्या के समय कपूर जरूर जलाएं, क्योंकि कपूर जलाने से जो नकारात्मक शक्तियां हैं वो चली जाती हैं, यानी कि दूर हो जाती हैं। तो सुबह जल्दी उठकर स्नान करें, घर में साफ सफाई करें, जहाँ पूजा अर्चना करनी है वहाँ साफ सफाई करें। अगर आप कलश स्थापना करना चाहते हैं तो कलश स्थापना करें। माँ देवी की अगर आपके पास विग्रह है तो विग्रह को नए कपड़े पहनाएं। अगर नए कपड़े नहीं भी नहीं है तो मानसिक रूप से आप माता रानी का श्रृंगार करें, कलश स्थापना करें, धूप दीप नैवेद्य से पूजा करें। और जो माता रानी को भोग लगेगा वो नवरात्रों में जो भोग बनाया जाता है, यानी कि अन्न का सेवन नहीं किया जाएगा। और अगर आप खाली फल पर ही रहते हैं, फलाहार रहते हैं, तो उसका तो और भी ज़्यादा अच्छा रहेगा आप लोगों के लिए भी। और क्योंकि जितना हमारा पेट के अंदर अन्न या जितना कम से कम खाएंगे उतना हमारा मन ज़्यादा से ज़्यादा पूजा पाठ में लगेगा। लेकिन जो भी व्रत करें शारीरिक सामर्थ्य के अनुसार करें। व्रत कोई भी कर सकता है, बच्चे कर सकते हैं, बुजुर्ग कर सकते हैं, जो जवान है वो भी कर सकते हैं। तो इस बारे में थोड़ा आगे आपको बताऊंगी। तो भोग वही लगेगा जो दूसरे नवरात्रों में माता रानी को भोग लगाया जाता है। माता रानी के आगे अगर व्रत रख रहे हैं या व्रत नहीं भी रख रहे हैं तो एक लौंग का जोड़ा कपूर के ऊपर रखकर माता रानी को जरूर अर्पित करें, जिससे कि जो माता रानी को कहते हैं ना ग्यारी दी जाती है, या माता रानी को जो हम पूजा में ये बहुत जरूरी होता है, एक बताशा भी आप उसके अंदर डाल दें। तो जो माता रानी की पूजा है जिसे कह दे कि 100% सफल हो जाती है अगर हम ये कर लेते हैं। तो दुर्गा सप्तशती का पाठ करना चाहते हैं तो जरूर करें। अगर कुछ लोग बोल देते हैं कि मैम समय नहीं है, कैसे करना है कैसे नहीं है, तो जी चाहे थोड़ा करो लेकिन मन से करो, श्रद्धा से करो। तो दुर्गा सप्तशती का पाठ आप जरूर करें। फिर पूजा के अंत में आप ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे मंत्र का एक माला आप जाप जरूर करें। एक माला का जाप आप सुबह कर सकते हैं, एक माला का आप रात को कर सकते हैं जाप। और माला आप लाल चंदन की माला ले सकते हैं, क्योंकि तुलसी की माला पे कहते हैं कि माता रानी के मंत्रों का जो जाप है वो नहीं किया जाएगा। हाँ, रुद्राक्ष की माला ले सकते हैं या लाल चंदन की माला ले सकते हैं, उनसे माता रानी के मंत्रों का उच्चारण करें। घर में साफ सफाई का विशेष ध्यान रखें। ज़्यादा से ज़्यादा मौन रहने की कोशिश करें, क्योंकि जितना मौन रहेंगे उतना जो हमारे अंदर ऊर्जा है उतनी ज़्यादा आएगी। बुरे विचारों से बचें और भजन करें, कीर्तन करें, दान पुण्य करें और ज़रूरतमंद की सहायता जरूर करें। तो जो नवरात्रे आ रहे हैं वो आ रहे हैं 22 जनवरी 2023 को। तो 22 जनवरी को जो कलश स्थापना है वो सुबह आप 10 बजे से लेकर दोपहर के 1 बजे तक कभी भी कर सकते हैं। फिर बात आ जाती है, बोलते हैं कि मैम क्या व्रत बच्चे बूढ़े जवान कर सकते हैं। तो जी जैसे मैंने अभी आपको बताया कि व्रत कोई भी कर सकता है,
लेकिन जो भी व्रत करे अपने शारीरिक सामर्थ्य के अनुसार व्रत करे। ऐसा नहीं कि मैंने बोल दिया कि फलाहार पे रहना है, तबीयत खराब है, पूजा नहीं हो रही है, चक्कर आ रहे हैं, लेकिन आपने फलाहार ही रखा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। जो भी व्रत करे शारीरिक सामर्थ्य के अनुसार करे, क्योंकि अगर हमारे शरीर को पीड़ा होती है, या हम वैसे तो कहते हैं कि इंद्रियों को जब वश में किया जाता है तो थोड़ा थोड़ा हठ योग भी उसके अंदर हो जाना चाहिए। तो इसलिए कोशिश करें कि नमक एक बार ही सेवन करें, क्योंकि ज़्यादा बार नमक खाने से आलस्य आता ही आता है। तो जो भी व्रत करें कुल मिलाकर यही है कि शारीरिक सामर्थ्य के अनुसार व्रत करें। ऐसा नहीं कि तबीयत खराब है लेकिन फिर भी आपने नमक नहीं खाया। तो व्रत कोई भी कर सकता है, बच्चे बड़े जवान कोई भी इस व्रत को कर सकता है, क्योंकि भगवान की भक्ति के लिए सब समान, सबके ऊपर समान अधिकार है उनकी भक्ति पर। तो कोई भी व्रत कर सकता है। तो व्रत जरूरी नहीं कि 9 के 9 रखे जाए। कई बार ऐसा होता है कि जोड़ा व्रत रख लिया जाता है, एक व्रत पहला नवरात्रा कर लिया और एक जो अष्टमी का या सप्तमी का, जिन लोगों के अष्टमी की जाती है तो वो सप्तमी का व्रत करेंगे और अष्टमी के दिन कन्या पूजन करेंगे। और जिन लोगों के नवमी पूजन होता है, जैसे हमारे नवमी पूजन होता है मेरे घर में, तो हम नवमी अष्टमी तक व्रत करेंगे, लेकिन मैंने नवमी तक ही जो व्रत है वो रखती हूँ, क्योंकि 9 नवरात्रे होते हैं तो मैं 9 दिन तक लगातार फलाहार ही रहती हूँ। तो ये हो गया कि कौन कौन व्रत कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं। और ज़रूरी नहीं कि जैसे अभी बताया कि एक पूरे नवरात्रे करने ज़रूरी है, नहीं, एक कर सकते हो लेकिन जोड़ा ज़रूरी है। अगर हस्बैंड वाइफ है तो जैसे दोनों ने मिलके एक नवरात्रा पहला कर लिया और दोनों ने मिलके एक नवरात्रा आखिरी का कर लिया, तो इस तरीके से व्रत भी रखे जा सकते हैं। बाकी फिर सवाल ये भी आता है कि जिन लोगों के पास ना फोटो है, ना विग्रह है, या ना कोई पीतल की मूर्ति है, तो वो कैसे पूजा करेंगे। तो जी मानसिक रूप से पूजा करें, मानसिक रूप से माता रानी का श्रृंगार करे, आरती करे, भजन करे, कीर्तन करे, क्योंकि मानसिक जाप ज़्यादा फलदायी होते हैं। और कहते हैं कि जब हम आंख बंद करके या मानसिक रूप से कहीं पहुंचना चाहते हैं तो एक झटके में पहुंच जाते हैं। तो मानसिक पूजा ज़्यादा फलदायी होती है। तो मानसिक रूप से आप पूजा कर ले, कहीं भी बैठकर पूजा कर ले। तो ऐसा नहीं है कि आपको मंत्रों का जाप करना है तो उसके लिए आपको मंदिर के सामने ही बैठना है, नहीं। तो आप लगातार सुमिरन करें, जैसे कि जाप तो एक जगह बैठकर करते हैं, लेकिन नहीं, अपने आप को ऐसा बनाएं कि आप सिमरन करें। सिमरन मतलब कि जो आपके अंदर लगातार एक जाप चलता जा रहा है, एक मंत्र चलता जा रहा है, उसे सिमरन बोला जाता है। तो लगातार अपने अंदर ऐसे मंत्रों का उच्चारण करें कि वो एक सिमरन का रूप धारण कर ले। तो लगातार मंत्रों का उच्चारण करें और अपने आप को विकारों से दूर रखें। तो ये जो पूजा अर्चना है आपकी बहुत ही अच्छे से संपन्न होगी और आप देखेंगे कि आपके अंदर एक सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह हुआ है। तो 22 जनवरी से नवरात्रि शुरू होकर 30 जनवरी उस दिन नवमी तिथि है, तो उस दिन जो नवरात्रे हैं उनका समापन होगा। तो जी जो कन्या पूजन करना चाहते हैं वो जरूरी नहीं है कि 8 कन्याओं को बुलाकर या 9 कन्याओं को बुलाकर ही कन्या पूजन करें। आप किसी एक कन्या को बुलाकर या उनके घर आप जो भी आपने बनाया है, हलवा है, चने हैं, पूरी है, वो बनाएं और वो प्रसाद माता को भोग लगाकर उनको दे सकते हैं। और माता रानी को जो श्रृंगार का सामान है वो जरूर अर्पित करें, क्योंकि जो माता रानी को श्रृंगार अर्पित करेंगे फिर बाद में अष्टमी या नवमी के दिन उस श्रृंगार के सामान को कुछ अपने पास रख लेंगे, कुछ उस सामान को हम बांट देंगे। तो जी ये थी बिल्कुल साधारण और सरल तरीके से जो मैंने आपको पूजा विधि बताई है, क्योंकि मैं आजकल बहुत ही सरल तरीके से पूजा अर्चना करती हूँ। हाँ ये है कि अब मैंने जो जोर डाला हुआ है आत्ममंथन पर, आत्मनिरीक्षण पर और स्वाध्याय पर, इसी पर मैंने ज़्यादा जोर डाला हुआ है, क्योंकि हम अपने आप को जितना साफ सुथरा रखेंगे हमारा जीवन भी उतना आसान होगा और हमारा मन भी पवित्र होगा। मन पवित्र होगा तो ईश्वर तक जाने का रास्ता हमें आसानी से मिल जाएगा। ईश्वर तक जाने के लिए हमें सबसे पहले अपने अंदर की तरफ जाना होगा, हमें अपने आप को पहचानना होगा। तो एक ये नया साल है, नई शुरुआत की है, गुप्त नवरात्रि आ रहे हैं और शुरुआत भी की है एक नई ऊर्जा के साथ, क्योंकि जो माँ दुर्गा है वो एक शक्ति है और बल है, ऊर्जा है, जो कि सभी को चाहिए होती है। क्योंकि
अगर इस धरा पर या पूरी सृष्टि में अगर शक्ति ही ना हो, ऊर्जा ही ना हो, तो कुछ भी नहीं होगा। तो एक ये नई शुरुआत है कि हम अपने आप में एक नई शक्ति का, एक नई ऊर्जा का प्रवाह करें। तो जैसा भी बताया था वीडियो के शुरू में कि बेटी की शादी में बिजी थे, वीडियो नहीं बना पाई, और अब कोशिश रहेगी वीडियो मिलती रहे। लेकिन हेमा शर्मा चैनल पर जो जो व्लॉग थोड़े बहुत बनते रहे, वो व्लॉग आपको देखने को हेमा शर्मा चैनल पर मिल ही रहे हैं। और जल्दी से वहाँ पर जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर ले जो लोग नए हैं वीडियो देख रहे हैं। जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया, क्योंकि वहाँ पर शादी की वीडियोस भी, छोटे छोटे जो भी व्लॉग हैं वहाँ देखने को आपको मिल ही रहे हैं, तो वहाँ सब्सक्राइब कर ले, जिससे कि नए नए व्लॉग और भी आपको देखने को मिले। तो मिलते हैं अगली नई वीडियो के साथ। तब तक जीवन का एक उद्देश्य बनाएं, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और खुश रहें ज़्यादा से ज़्यादा। अगर हम खुश रहेंगे तो सामने वालों को भी हम खुश रख सकेंगे। तो बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। धन्यवाद। हरे कृष्णा।